है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। तूने चुना इस निर्बल को, तूने चुना इस निर्बल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। तूने चुना इस निर्बल को, तूने चुना इस निर्बल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। तूने दिए आशीष मुझको, तूने दिए आशीष मुझको। दिल से कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, दिल से कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। तूने दिए आशीष मुझको, तूने दिए आशीष मुझको। दिल से कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, दिल से कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। गाऊनी स्तुती प्रभु ख्रिस्ताची, आनंद नाचूने गाऊया। 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 हालेलुया 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 हालेलुया
येशूचे प्रीती किती महान, माझ्या पापासाठी केले बलिदान. 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 हालेलुया 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 हालेलुया. येशूचे रक्त किती महान, पापांच्या खाचेतून सोडविते. 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 हालेलुया 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 हालेलुया. येशूचे सामर्थ्य किती महान, शैतानाच्या बंधनातून सोडविते. 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 हालेलुया 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 हालेलुया. गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची, आनंद नाचूनी गाऊया. 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 हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेमी पिता तेरी आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना. मेरे यीशु तेरी आराधना. प्रेमी पिता तेरी आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना. मेरे यीशु तेरी आराधना. आराधना
अद्भुत परमेश्वर तेरी आराधना, सामर्थी परमेश्वर तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। अद्भुत परमेश्वर तेरी आराधना, सामर्थी परमेश्वर तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। आराधना 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 आराधना। सिर को झुका के करूं आराधना, हाथों को उठा के करूं आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। सिर को झुका के करूं आराधना, हाथों को उठा के करूं आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। आराधना 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 आराधना। दिल से करूं मैं तेरी आराधना, मन से करूं मैं तेरी आराधना, सामर्थ्य से करूं तेरी आराधना। दिल से करूं मैं तेरी आराधना, मन से करूं मैं तेरी आराधना, सामर्थ्य से करूं तेरी आराधना। आराधना 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 आराधना। ईरबानी अंदर बासियोरे बेर 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 यल्ला ला ला। ईरबानी अंदर बासियोरे बेर 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 यल्ला ला ला। ईरबानी अंदोरे बेर 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 यल्ला यारा बाबा बाबा बाबा। ईरको यारा दी अंदरे बेर 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 यल्ला ला ला ला। और यल्ला ला ला यारा बाबा 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 शंदुरे बेर बेर। ईरबानी अंदर बासियोरे रे 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 यल्ला राहत की बेर यल्ला। ईरबानी अंदर हशंदर बादी के बेर बेर बेर। ईरका यल्ला ला 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 बाबा 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 बाबा। ईरबानी अंदर बासियोरे रे रे बेर यल्ला राबानी अंदर बेर।
ira ya la 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 re 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 ira ya na 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 ra ba 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 or ya la 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 ira ya la ra ba 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 ni andara se re re ira ka ya la ya ra ba shandara ba ni andara se re 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 or ya ra ba 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 ya la 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 ya ra ba shandara ba ba ira ka ni re 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 or ya ra ba ni andara se re 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 ya la or ya la 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 re 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 ira ba ni andara ba 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु तेरे नाम के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें अपना पुत्र बनाया। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम के लिए प्रभु, जिसके द्वारा हमें स्वर्ग के राज्य के लोग बनाया प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा द्वारा तूने हम पर मोहर लगाई है कि जब तू आएगा हम तेरे आमने सामने रहेंगे, तब तक के लिए तूने हमें बचाए रखा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा की, धन्यवाद करते हैं तेरे उपकारों के, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, तेरे दास को तेरे हवाले करते हैं प्रभु। तेरे वचन को ग्रहण हम कर पाए, ऐसी कृपा हम पर बनाए रख। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनंती करते हैं, आमीन आमीन। Good evening and welcome to this evening Bible study. गुड इवनिंग और आज सबका स्वागत है आज के शास्त्र अध्ययन बाइबल के अध्ययन में। Thank you for staying with us. धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ पाए हैं आज। And we do hope that we have something for you this evening. और हम आशा करते हैं कि आज आप सबके लिए हमारे पास कुछ विशेष और नया हो। Well, unlock has started all throughout the country. हम देख सकते हैं कि पूरे देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। And we're happy about it. और हम काफ़ी खुश भी हैं इस बात के लिए। But with the unlock come a whole series of challenges. लेकिन इस अनलॉक की प्रक्रिया के साथ उसके कुछ ऐसे चुनौतियां भी हैं जो हमें देखनी पड़ती है। And we have to brace ourselves to meet these challenges. और इन चुनौतियों का हम सामना कर पाए इसलिए हमें अपनी तैयारी करनी पड़ती है। We have to learn to adapt to these new changes that have taken place. ये जो नए बदलाव जो आज हम देख सकते हैं सब जगह पर हुए, उसके अनुसार हमें बनना पड़ता है। And we have to change our mindset. और जो हमारी सोच है उसको हमें बदलना पड़ता है। So today, तो आज let us learn from this lockdown situation. तो इस लॉकडाउन की परिस्थिति से हम कुछ सीखेंगे। Some lessons that we will be able to put together तो through the Bible. ऐसे कुछ सीख है जो बाइबल से हम जोड़कर उसमें से कुछ सीख पाए आज। So that we are able to be able to meet these new challenges. तो जैसे ही अब ये आज के नए चुनौतियां हैं, हम उनका सही तरह से सामना कर पाएंगे। Shall we pray? आओ हम प्रार्थना करें। Father, how we thank you for your word. पिता, हम कैसे धन्यवाद दें आपके वचन के लिए। The grass withers and the flower fades, but the integrity of the word of the Lord remains forever. प्रभु घास सूख जाती है, प्रभु फूल मुरझा जाते हैं, प्रभु आप और आपका वचन प्रभु अटल रहता है। And how we thank you for it. और प्रभु हम कैसे धन्यवाद दें इस बात के लिए। Help us, Lord, to learn of it. प्रभु हमें सहायता करना कि हम इस बात से सीख पाए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। During the very first phase of lockdown, लॉकडाउन के पहले चरण में we heard our pastor preach about the Passover that the Israelites went through. हमने हमारे पासबान को सुना कि इस्राएल जो फसह के पर्व से गुजर रहा था। Remember, they were told to stay indoors and stay safe. याद करते हुए कि उन्हें बताया गया था कि उन्हें घरों में रहना है और महफूज रहना है। Because the angel of death was going to pass all over Egypt. क्योंकि मिस्र के पूरे जगह पर वो मौत का दूत वहां से गुजरने वाला था। And the house that did not have the blood of the lamb was going to be affected. और जिस भी घर पर मेमने का लहू नहीं था, वो घर प्रभावित होता उससे।
the firstborn of every such house was smitten by the angel of death. तो उन समय में अपने घर का जो भी पहलौटा होगा जहाँ पर लहू ना हो, वो उस मौत के दूत से वो मारा जाता. The Israelites followed the instructions and they were safe. और जो इस्राएली थे उन्होंने जितनी भी सूचनाओं का पालन किया और वो बच गए. And the Lord delivered them from the hands of Pharaoh. और परमेश्वर ने उनको फिरौन की हाथों से आजाद किया. With a mighty stroke, he delivered them and took them right across the Red Sea. एक बड़े पराक्रम के साथ परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया और लाल समुंदर पार किया उनसे. The Bible records that Moses and Miriam sang songs, बाइबल में बताया गया है कि मूसा और मरियम इन्होंने गीत गाए and they were songs of exaltation of the Lord. और परमेश्वर के गौरव के और स्तुति के गीत थे. How the Lord had brought them out of Egypt. और किस प्रकार परमेश्वर ने उनको मिस्र से बाहर निकाला. And they were so joyous और वो इतने खुश थे because they came out with a lot of gold and silver, and the Bible says not one among them was feeble. क्योंकि वो उस समय इतना सोना चांदी इन सब के साथ वो बाहर आए. और बाइबल ये भी कहता है कि उनमें से कोई भी व्यक्ति अशक्त या कमजोर नहीं था. So it was a very joyous procession that came out of Egypt. तो उनकी जो यात्रा मिस्र से बाहर निकलने की बड़ी आनंदमय यात्रा थी. But as soon as they came out 3 days later, लेकिन निकलने के बाहर 3 दिनों के बाद ऐसे they came to a place called Mara, वो मारा नामक एक जगह के पास आए and they started murmuring against Moses. और वो मूसा के खिलाफ जाकर कुड़कुड़ाने लगे. They were murmuring because they did not have water to drink. वो इसलिए कुड़कुड़ा रहे थे क्योंकि उनको पीने के लिए पानी नहीं था. And Mara had a pool of bitter water. और मारा ये ऐसी जगह थी जहाँ पर एक झील थी लेकिन वो पानी पूरा कड़वा था. They murmured against Moses and they went on till Moses had to turn to the Lord. और वो इस हद तक कुड़कुड़ाए मूसा के खिलाफ कि मूसा को परमेश्वर के पास जाना पड़ा. And of course there was a solution to that problem. और हाँ कि वहाँ पर एक सुलझाव था इस समस्या के लिए. We won't go into the details, but we find that all through their journey they murmured against Moses for every point that every time they faced a problem. तो इस बात की गहराई में ना जाकर लेकिन हम उनकी पूरी यात्रा में देख सकते कि हर बार जब उन्हें दिक्कत या कोई मुसीबत का सामना करना पड़ा उन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू किया था मूसा के खिलाफ. They were agreeing to even die in Egypt rather than follow Moses. इस हद तक कि वो मिस्र में रहकर मरना पसंद कर रहे थे लेकिन मूसा के साथ उस आज़ादी में चलना उन्हें पसंद नहीं था. They had reached a point वो इस मुकाम तक पहुंचे where Moses had to go up कि मूसा को सिनाई पर्वत तक जाना पड़ा and they were left to be encamped at the bottom of the mountain. और उस पर्वत के चरण पर उनको वहां पर अपने तंबू लगाकर उनको वहां पर थोड़ा क्षण के लिए रुकना पड़ा. They encamped for a couple of days कुछ दिनों के लिए वो वहां पर रुके सारे इस्राएली लोग and then they started becoming restless. और उसके बाद वो बेचैन होने लगे. They were ready to make an idol for themselves and to call it the God who had delivered them out of Egypt. और ऐसे हुआ कि वो अपने आप के लिए एक मूर्ति बनाने की तैयारी में थे कि उसको परमेश्वर बोले और उसी परमेश्वर ने उनको मिस्र से छुड़ाया, ऐसा करने लगे वो. How soon they forgot the 400 years of slavery of Egypt. कि कितना जल्द उनको समय नहीं लगा कि वो 400 सालों की उनकी गुलामी मिस्र में उस बात को भूल गए. They forgot that the Lord had provided them, He had sustained them through all these times. कि वो भूल गए कि परमेश्वर ने उनकी हर एक जरूरत पूरी की और उनको टिकाए रखा इन सारे मुश्किल घड़ियों में. But they preferred to murmur. लेकिन उन्होंने ये चुनाव किया कि हम तो कुड़कुड़ाएंगे. To the extent that the Lord Himself was angered. उस हद तक ये बात हुई कि परमेश्वर स्वयं क्रोधित हुए. That's a lesson for us to learn. ये एक बात है जो हमने सीखनी है. Yes, times have changed. कि हाँ समय बदले हैं अभी. Yes, there are new challenges. अब नई चुनौतियां भी है. Yes, there are new problems. अब नई समस्याएं भी है. But don't forget the mighty hand of God that has brought you through what He has done in the past, He will do for you again. लेकिन ये कभी भूलिएगा नहीं कि परमेश्वर का पराक्रमी हाथ जिसने उस समय भी आपको छुड़ाया और चमत्कार किए और बहुत बड़ी बातें किए, वो आज भी हाथ
कार्यरत है। I want you to contrast this with another example that our pastor preached about. मैं इसी उदाहरण के साथ आपको उस उदाहरण के पास ले जाना चाहती हूँ जिस विषय में हमारे पासवान ने कुछ दिन पहले कहा था। He preached about Noah being in the ark. उन्होंने नूह के विषय में कहा कि वो जहाज में थे। Noah was in the ark for a number of months. नूह उस जहाज में कई महीनों तक था। He had preached to all those around him about the forthcoming rains. नूह ने अपने आजू बाजू अपने आसपास के हर एक व्यक्ति को वो बात बताई थी, प्रचार किया था कि आने वाले दिनों में जो वर्षा होने वाली है। In spite of the fact that he had never experienced rain, जबकि सच्चाई ये थी कि उसने अपने जीवन में इसके पहले कभी वर्षा या बारिश का अनुभव नहीं किया था। so out of sheer faith he built that ark. लेकिन केवल विश्वास के चलते ही उसने उस जहाज को स्थापित किया, बांधा। And he and his family, along with all the animals, और वो और उसका समस्त घराना और अपने जानवरों के साथ were in that ark. वो उस जहाज में थे। Don't tell me it was a very comfortable lockdown. कि ये मत कहिए अब कि बहुत ही आरामदायक ऐसा लॉकडाउन था उस समय वो। I'm sure it must be there must be a lot of discomfort. और मैं जानती हूँ कि यकीनन वहाँ पर कुछ बेचैनी, कुछ तकलीफ की बातें तो यकीनन होगी। But लेकिन in Genesis chapter 8, लेकिन उत्पत्ति इसका 8वें अध्याय में when the Lord remembered Noah, जब परमेश्वर ने नूह को याद किया and he told Noah to go forth, और नूह को कहा कि तू आगे बढ़, आगे जा, and Noah opened the door of the ark, और नूह ने उस जो जहाज का दरवाजा उसे खोला, and all the family, including all the animals, came out. तो सारा परिवार जानवरों के साथ वो बाहर आ गए। After they came out, बाहर आने के बाद the first thing that Noah did, सबसे पहली बात जो नूह ने की, he built an altar. उसने वहां पर वेदी स्थापित की। Isn't that something wonderful? क्या ये बात अद्भुत नहीं है A gratefulness for what the Lord has done. कि एक धन्यवादी हृदय परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, And probably also a faith और शायद एक विश्वास भी that he will continue to be with Noah, कि वो जारी रहेगा नूह के साथ, because there will be a whole set of new things to face. क्योंकि अब जाकर नई नई बातें जिनका सामना उसे करना पड़ेगा। When the Lord saw this altar, he was appeased. जब परमेश्वर ने इस वेदी को देखा तो परमेश्वर संतोषित हुआ, He was appeased परमेश्वर संतोषित हुआ and he blessed Noah. और परमेश्वर ने नूह को आशीषित किया। He blessed him, saying that he would be fruitful and he would multiply. कि ऐसे आशीष दिया कि तू फलदायक होगा और तू तेरी गिनती बढ़ेगी। But he also said something else. लेकिन एक और बात परमेश्वर ने कही वहाँ, Seed time and harvest time will remain forever. कि बोनी करने का समय और काटने का समय वो सदा अटल रहेगा। See, Noah and his sons, probably for a couple of months before the ark, जो जहाज बनने के पहले नूह और उसके पुत्र had been carpenters. वो सुतार थे, They had perfected the art of carpentry. तो उन्होंने उस चीज का कुछ उनका जो कारपेंट्री था, वो जो सुतार काम था, उसको उन्होंने वो माहिर हुए थे उस बात में, Because they built a huge ark. क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा जहाज बांधा। And now that ark is of no use. अब लेकिन देख सकते कि अब इस सब के बाद उस जहाज का कोई काम नहीं है, So they had to think of something else to do. तो फिर अब जाकर उन्हें किसी और चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। And the Bible says और बाइबल कहती है that Noah was the son of the soil, नूह जो था वो उस पृथ्वी का बेटा था, and so he planted a vineyard. तो उसने एक दाखरस का एक बाग उसने वहां पर बनाई। From a carpenter, he became an agriculturist. एक सुतार से वो एक किसान बन गया। Can you see the difference that the lockdown made? क्या हम देख सकते कितना बड़ा फर्क नूह के जीवन में लॉकडाउन के बाद आया। But he was ready to do whatever his hands could do, because the Lord had blessed him and had blessed him to say that he would be fruitful in whatever he does and he would multiply. लेकिन नूह तैयार था कि परमेश्वर ने अगर उसे आज्ञा दी है और कहा है कि कुछ करने के लिए, तो वो तैयार था वो काम लेने के लिए, क्योंकि वो जानता कि वो जो भी काम लेगा उसमें वो फलदायक होगा। And that's another lesson for us. और ये एक और बात है जो हमने सीखनी है। Maybe we might be called upon to do something else that we have not done hitherto.
शायद हमें इस बात के लिए बुलाया कि हम कोई ऐसा कार्य करें या ऐसा कोई काम करें जो हमने आज तक पहले कभी किया नहीं हो। But remember, the Lord will bless you लेकिन याद रखें कि परमेश्वर है जो आपको आशीषित करेगा and He will bless the work of your hands. और परमेश्वर आपके हाथों के कामों को आशीषित करेगा। I want to take you to another individual और मैं आपको एक और व्यक्ति के पास ले जाना चाहती हूँ अभी, who had a very different attitude. कि जिसका रवैया काफी अलग था। I want to take you to the story of Jonah. मैं जोना की कहानी के पास आपको ले जाना चाहती हूँ। Now, Jonah's story is something that we've all studied in Sunday school. जो संडे स्कूल के समय हमने योना की कहानी बहुत बार सीखी और पढ़ी है। It's such an interesting tale. बहुत ही रोमांचक उसकी दास्तान है। Jonah had been commissioned to preach against the people of Nineveh. जो योना था उसको आगे दी गई थी कि निनिवे के लोगों के खिलाफ प्रचार करने के लिए, And he hated it. और उसे बड़ी नफरत थी उस बात से। He did not want to go. वो नहीं चाहता था कि वहां पर जाए वो। The Lord had told him to do, परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू जाकर ऐसे कर, but instead he took a boat and went to Tarshish. लेकिन ये करने के बजाय उसने एक जहाज पकड़ा और वो तारशिश की ओर चला। Can we identify ourselves somewhere there? क्या हम अपने आप से उस बात को मेल कर सकते हैं? But when the Lord tells you to do something, He will find a way to get you to do it. लेकिन बात यह है कि जब परमेश्वर कहते हैं आपसे कि आपको कुछ करना है, तो परमेश्वर वो काम करने के लिए एक तरीका भी ढूंढ लेंगे। And we all know the story और हम सब इस कहानी से वाकिफ है that there was a storm and the sailors cast lots and threw Jonah out into the sea. कि हम जानते कि बड़ा तूफान आया, फिर जितने भी मछुआरे थे, जितने भी जहाज में लोग थे, उन्होंने चिट्ठियां डाली और फिर उन्होंने योना को उस पानी में डाल दिया। And Jonah himself says और योना खुद कहता है that he struggled कि उसने बहुत संघर्ष किया, in the deep of the sea. समुंदर की गहराई में उसने बड़ा संघर्ष किया। But the Lord provided a fish. लेकिन परमेश्वर ने एक मछली को भेजा वहां। I like the word, the Lord provided a fish. मुझे वो शब्द, वो वाक्य अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने उस मछली को वहां भेजा। He provided a fish for Jonah so that Jonah would reach Nineveh. कि परमेश्वर ने उस मछली को इसलिए भेजा ताकि योना निनिवे तक पहुंच पाए। But remember, Jonah never wanted to go to the Nineveh. लेकिन ये याद करते हो कि योना तो जाना ही नहीं चाहता था निनिवे। So he had to learn a lesson. तो उसे एक बात सीखनी पड़ी। And so for 3 days and 3 nights he was locked down into the belly of the great fish. तो फिर इसीलिए ऐसे हुआ कि 3 दिन और 3 रात उस बड़ी मछली के पेट में योना को लॉकडाउन का एहसास करना पड़ा। Imagine inside a smelly belly. कि सोचिए एक ऐसे मछली के पेट में जहां पर इतनी बदबू आती होगी। Whole lot of discomfort. बड़ी उसको तकलीफ हो सकती है उस हालात में। And because of that discomfort, और उस तकलीफ के कारण he called out to the Lord. उसने परमेश्वर को पुकारा। He pleaded with the Lord. उसने परमेश्वर को विनती की। He made vows to the Lord. उसने परमेश्वर के पास जाकर एक वाचा, उसने एक विनती की और एक शपथ ली। And he said, salvation comes from the Lord. कि उद्धार, उसने कहा कि उद्धार परमेश्वर की ओर से आता है। So he decreed तो उसने वहां पर घोषणा की that salvation comes from the Lord. और कबूल किया कि जो उद्धार है वह परमेश्वर की ओर से आता है। And so the Lord caused the fish to vomit out Jonah on dry land. और परमेश्वर ने ऐसे हुक्म दिया कि वो मछली जाकर सूखी भूमि पर योना को बाहर निकाल दे। When Jonah reached the dry land, जब योना उस सूखी जमीन पर आया, the Lord said to him again, परमेश्वर ने योना से फिर एक बार कहा he was to go and preach against the city of Nineveh. कि उसने जाकर निनवे के शहर के खिलाफ जाकर प्रचार करना है। He learned his lesson in the stomach of the fish. उस मछली के पेट में रहकर उसने अपना सबक तो सीख लिया। And he preached so well. और उसने इतना उत्तम प्रचार किया। He preached his heart out. उसने अपना हृदय खोलकर प्रचार किया। And the entire city of Nineveh was repentant. और ऐसे हुआ कि निनवे का पूरा शहर वो पश्चाताप से भर गया। They were convicted that the Lord was going to destroy them in the next 40 days time. कि उन सारे लोगों को ये यकीन हुआ कि परमेश्वर उनका नाश करेगा अगले 40 दिनों में। Because Jonah preached so.
क्योंकि योना ने इस प्रकार प्रचार किया, And you find that the king decreed, और हम देख सकते कि राजा ने ये आदेश दिया, ये हुक्म दिया, the king decreed that no man or beast will eat a morsel of flesh. कि राजा का हुक्म और आदेश ऐसे था कि कोई मनुष्य, कोई भी जानवर, कोई भी भोजन खाएगा नहीं। So Jonah was really successful in the commission that he had been commissioned with. तो योना को जो काम सौंपा गया था, उस काम में अंत में जाकर योना काफी सफल तो हुआ। And the Lord relented. और परमेश्वर ने अपना जो क्रोध है उसको छोड़ दिया। He was gracious to the people of Nineveh. और परमेश्वर निनवे के लोगों के प्रति दयालु हुआ। And he stopped himself from destroying the city. और परमेश्वर ने अपने आप को रोका उस शहर का नाश करने से। And look at the reaction of Jonah. और उसके बाद हम देख सकते कि योना उसका जवाब या उसका प्रतिक्रिया क्या था। See, he himself had been saved from the wrath of God. कि हम देख सकते कि परमेश्वर के क्रोध से स्वयं योना ही बच गया था पहले। And now when God is saving the city of Nineveh, और अब जाकर जब परमेश्वर निनवे के शहर को बचा रहा है, like a small child, he puts up a tantrum. एक छोटे बच्चे के समान वो वहां पर ऐसे कुड़कुड़ाने लगता है। He says, I knew it that you would be gracious to them. कि वो कहता है कि मैं जानता था कि परमेश्वर आप उन लोगों के प्रति दयालु हो जाओगे। I knew you wouldn't destroy them. मैं जानता था कि आप उनका नाश नहीं करोगे। And that's why I was ready to go to Tarshish. और इसीलिए तो मैं तैयार था कि मैं तारशीश चले जाऊं। I just knew it. मैं बस जानता था ये बात। And the Lord tells him, और परमेश्वर उसे कहता है why are you angry? कि तुम क्रोधित क्यों हो। A lesson to learn. एक बात, एक सबक सीखने के लिए हमारे लिए। Just because God has been gracious to you in your days following your lockdown situation, कि यदि परमेश्वर आपके साथ दयालु रहा है आपके ये दिनों में, जो लॉकडाउन के बाद के जो दिन बीते हैं अभी, He has been giving you new opportunities. कि परमेश्वर आपको नए मौके दे रहा है। He's able to get you to do the things that he always wanted you to do before your lockdown. कि लॉकडाउन के पहले जो परमेश्वर चाहता था कि आप वो काम करे, कार्य करे, परमेश्वर आपको अब वो मौके दे रहा कि अब जाकर उस काम को आप पूरा कर पाए। And you're doing it. और अभी आप कर भी रहे हो। And the Lord is gracious to somebody else. और परमेश्वर करुणामय ऐसा दूसरों के साथ भी है। Don't have a bad attitude. तो अपना रवैया ऐसे लोगों के खिलाफ गलत ना रखें। Don't have a bad attitude because you have no clue what they have done to deserve the grace of God. तो इस बात को लेकर आप बुरा ना मानिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा है परमेश्वर के ऐसा अनुग्रह और ऐसी दया पाने के लिए। A lesson indeed. एक सबक है ये सीखना हमें। And now और अब we come to another set of people और हम ऐसे कुछ अलग लोगों के पास अभी आते हैं, who are again people who have a very different attitude. कि जिनका रवैया काफी अलग है। These are the 4 lepers ये जो 4 कोढ़ी है, who became heroes overnight जो रातों रात हीरो बन गए, in spite of beating all the odds that were against them. कि जितनी बातें उनके विरुद्ध खड़ी थी उन सबको चुनौती देकर उनके ऊपर विजयी होकर। Now this happens in the book of 2 Kings chapter 7 verse 3. दूसरे राज्य 7वां अध्याय और 3रे वचन में ये बात होती है। There is a siege on the city of Samaria. सामरी शहर पर एक हल्ला होता है, कब्जा हो जाता है। In the ancient days, और प्राचीन दिनों में this was a war strategy ये एक युद्ध की रणनीति होती, where the enemy would force the people to surrender. कि जो बैरी है, जो दुश्मन है, वो अब उस लोगों पर जोर डालते ताकि वो अपने आप को उनके हवाले कर पाए। They would encamp around a city, कि एक शहर को इस प्रकार से वो घेर लेते shutting off all their food supplies and other provisions. कि उनकी जितनी भी जरूरत की बातें हैं उन सबको बंद करके। So because of a lack of food and lack of all whatever they needed, क्योंकि ऐसा करने से अब वो शहर के जितने भी लोग जिनको जो भी चाहिए खाने पीने की जरूरत की चीज है अब वो नहीं मिल रही है। ultimately those people would surrender. तो
तो अंत में ऐसा ही होता कि वो सारे लोग इन सारे वजहों के कारण वो अपने आप को सौंप देते। So here in this chapter we find that the city of Samaria was surrounded by Arameans. तो हम यहाँ पर इस अध्याय में देख सकते हैं कि सामरी का जो शहर है वो अरामीय लोगों के वजह से वो घेरा गया था। And there was a severe famine. और वहाँ पर एक भयंकर अकाल था। It was so severe और वो इतना भयंकर था that the people were actually eating one another's children. कि लोग सच में एक दूसरे के बच्चों को खा रहे थे। It was that bad. वो इतना बुरा हालत था उस समय। Now these 4 lepers were living at the entrance of the gate. तो ये जो 4 कोढ़ी थे वो उस जो फाटक था जहाँ पर प्रवेश करना है उस प्रवेश फाटक के पास वो रहते थे। They lived there because they could not be a part of the community because they were lepers. वो वहाँ पर इसलिए रहते क्योंकि वो समाज का एक हिस्सा नहीं बन पाए क्योंकि वो कोढ़ी थे। But they were very desperate. लेकिन वो बड़े व्याकुल थे। And they had a very strong attitude, a very strong survival instinct. और उनका जो बचने की जो उनकी सोच थी, जो उनकी ताकत थी, वो बड़ी बड़ी मजबूत थी उनकी। They reasoned among themselves. उन्होंने अपने आप में ये सोचना शुरू कर दिया If we stay here at the gate, we will die. कि अगर हम इस फाटक पर ही बने रहे तो हम यकीनन मर जाएंगे। If we go inside the city, there is a famine there, so again we will die. और अगर हम शहर के भीतर चले जाए तो वहाँ पर बड़ा भयंकर अकाल है तो वहाँ जाकर भी हम मर जाएंगे। So let us take a chance and go out into the camp of the Arameans. तो चलो हम एक मौका लेते हैं और जाकर जो दुश्मन है वहाँ बाहर आरामी उनके तंबुओं के पास हम जाते। See, normally people wouldn't have thought of going into the enemy territory. सामान्य हालातों में कभी ऐसा नहीं होता है कि लोग दुश्मन के क्षेत्र में जाए, But their desperation लेकिन क्योंकि उनकी हालत ही इस प्रकार थी and their ability to make a choice to take a risk, और उनकी जो कुव्वत थी कि वो खतरा मोलने के लिए तैयार थे, they decided to go out. तो उन्होंने तय किया कि हम तो बाहर जाएंगे। And the Lord caused the Arameans to hear the sound of chariots. और परमेश्वर ने ऐसे किया कि जो अरामी लोग थे उन्होंने वो जितने भी रथ है रथों का आवाज उनको सुनाई दिया। And leaving their possessions and tents, they fled from their camp. और वो सारे अरामी लोग अपना जितना भी माल मत्ता अपनी जितनी भी बातें थी वो सब तंबू में छोड़कर वहां से दौड़ निकले। Isn't that interesting? The Lord can do anything. तो क्या ये रोमांचक नहीं कि परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। And he was on the side of the 4 lepers. और परमेश्वर वो 4 कोढ़ी के उनके बाजू से था। And here you find that the 4 lepers go into the camp. और हम यहाँ देख सकते हैं कि वो 4 कोढ़ी है वो उनके छावनी में जाते हैं। And they find nobody there. और जाकर देखते तो क्या कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। They eat and they drink to their heart's content. और वो अपना मन भरने तक खाते हैं पीते हैं वहाँ। They go to the next tent and they find there's nobody there and they do the same thing. और फिर वहाँ से निकलकर दूसरे तंबू जाते, वहाँ जाकर भी कोई नहीं मिलता तो वही चीज करते। And they talk among themselves. और वो अपने आप में फिर बात करने लगते हैं This is not right. कि ये सही नहीं है। They should go back in and tell their king that this is what has happened to their enemy. कि हमने जाकर राजा से कहना चाहिए कि हमारे दुश्मन के साथ ऐसे हुआ है। And so they go back into the city and tell the household of the king. तो फिर वो शहर में वापस चले जाते हैं और राजा और उसके घराने को ये सारी बात बताते हैं। And it so happens that the following day the entire city is out in the camp of the enemy. और ऐसे होता है कि अगले दिन पूरा शहर वो शत्रु के जितना भी छावनी उनके तंबुओं में दाखिल हो जाता है। And it was over, the siege was over. और जो कब्जा करने की साजिश थी तो खत्म हो ही गई। And you find our 4 lepers have become heroes. और हम देख सकते हैं कि जो हमारे 4 कोढ़ी जिनके बारे में बताया वो अचानक से हीरो बन गए। Again a lesson to learn. एक और सबक हमारे लिए सीखने के लिए Just think differently. कि सोचिए, अलग अलग सोचिए कुछ, Be ready to take risks. कि खतरा मोलने के लिए तैयार रहे, Be bold and courageous. धैर्यवान रहे। The Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ है।
and He will bless you. और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। He has promised us. परमेश्वर ने हमें वायदा किया है। 365 times in the Bible it says, fear not. 365 बार बाइबल में बताया है कि डर मत। That's one for every day. ये एक एक डर मत हर एक दिन के लिए है। So every day, सो हर एक दिन it's a command of the Lord, fear not. ये परमेश्वर की आज्ञा है कि डर मत। Think differently अलग सोचिए and be ready to take on new things. और नई चीजों का सामना करने के लिए तैयार रहे। In closing, I want to refer to an article that I read the other day. और अभी मैं अंत में कुछ एक जो लेख मैंने पढ़ा था कुछ दिनों पहले उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। Have you read or have you heard of a river called Choluteca? क्या आपने इस नदी के विषय में सुना है जिसका नाम है चोलुटिका? I hadn't either मैंने भी नहीं सुना था till I read the article. जब तक मैंने उस बात को पढ़ा नहीं। Choluteca is a river that flows through Honduras in Central America. और चोलुटिका एक ऐसी नदी है जो हॉन्डुरस सेंट्रल अमेरिका में से वहाँ पर बहती है। It's a big river. और बहुत बड़ी नदी है। And a Japanese firm was asked to build a bridge over it. और एक जापानीज एक कंपनी थी जिनको बताया गया था कि आपको वहाँ पर एक पुल बांधना है। And they built a magnificent bridge. उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक पुल वहाँ पर बांधा। It took 2 years 2 साल लगे उसे करने। and it was commissioned in 1998. It is an architectural marvel. और ये बड़ा ही विशेष बात थी एक आर्किटेक्चरल नजरिए से अगर हम देखें उसे तो। The interesting thing is, और रोमांचक बात इसमें ये है कि in the year 1998, 1998 साल में the same year, वही साल there was a cyclone. एक वहाँ पर एक चक्रवात तूफान आया। And it was so bad और वो इतना बुरा था that it rained almost about 75 inches in a period of a couple of days. और कुछ दिनों के दौरान में ही वो 75 इंचेस की बारिश हुई। There were great floods और बड़े बड़े वहाँ पर सैलाब and आए great devastation. और बहुत तहस नहस और नुकसान हुआ। Guess what? All the bridges broke. और बात ये हुई कि बहुत सारे वहाँ पर जो पुल थे वो सारे नष्ट हुए। All the roads were washed away, जितने भी रास्ते थे वो बह कर निकले except the bridge built on the Choluteca River. सिवाय वो पुल के वो ब्रिज के जो चोलुटिका नदी पर बांधा गया था। But the interesting thing is, और रोमांचक बात ये है कि the river had changed the course of its movement. जो नदी थी उसका जो बहाव था उसका बहाव का उसने दिशाएं पूरी तरह से पलट दिया था। And now और अब the river flows beside the bridge. और जो पुल बांधा है उसके बाजू से वो नदी बहती है। See, the bridge was built over the river. कि जो पुल बांधा गया था उसको नदी के ऊपर बांधा गया था। There was no, and now there is no road that leads to the bridge nor any road that leads away from the bridge. और अब ऐसा कोई रास्ता नहीं जो पुल के पास जाता है या पुल से आगे निकलता है। That bridge is one monument. अब वो जो ब्रिज है जो पुल है वो बस एक मॉन्यूमेंट की तरह बनकर रहा है वहाँ पर। And the river flows beside the bridge. और जो नदी है वो पुल से काफी दूर ऐसे बाजू से बहती है। What am I trying to say? मैं बताने की क्या कोशिश कर रही हूँ? Life is like the course of this river. ये जो जीवन है हमारा इस नदी के चाल के समान है। It changes. वो कभी ना कभी बदलता है। We may have built bridges, हमने शायद ऐसे पुल बांधे होंगे built to last. कि ताकि वो टिके रहे। We may have had dreams हमारे ऐसे ख्वाब भी रहे होंगे that we desired कि जिसकी हमने बहुत इच्छा रखी that would span the breadth of our life. जो हमारे जीवन के अंत तक टिके रहेंगे। But लेकिन like the river Choluteca, वो चोलुटिका नदी के समान our life has changed over this last period of few months. अपने पिछले कुछ महीनों में हमारा जीवन काफी बदल गया है। Let us not look back at that monument that we have built. तो फिर वो जो पुल हमने बांधा अब जो हमें बस यादगार बनकर रहा है उसको पलटकर ऐसे ना देखें। Maybe we could learn a few lessons from it. शायद उसको देखकर हम कुछ सबक सीखे Nothing is built to last कि कोई भी चीज जो बांधी जाती है वो टिकती नहीं है हमेशा, forever. सदा के लिए नहीं बनी रहती।
but we have to adapt. लेकिन हमें अब सीख कर उसके अनुसार चलना We है। have to adapt to the changes. जो बदलाव है उसको समझकर उसको अपनाकर हमें आगे बढ़ना है। We have to be brave हमें धैर्यवान होना है, because we don't know how life is going to take, where life is going to take us. क्योंकि हम नहीं जानते कि जीवन हमको कहाँ ले जाएगा आगे। But we have one thing for sure. लेकिन एक बात जो कायम है वो ये है We are in the hands of the Lord. कि हम परमेश्वर के हाथों में है। So our life is not useless like the bridge. तो उस पुल के समान हमारा जीवन कुछ काम का नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। That bridge is actually called a bridge to nowhere. उस पुल का नाम आज ऐसे बताया जाता कि पुल जो कहीं पर भी नहीं जाता या ले जाता। But our life is not going to be that. लेकिन हमारा जीवन वैसा नहीं बनेगा। Like the river, we may have changed our course, उस नदी के समान हमने जो अपना बहने का दिशा है उसको बदल दिया होगा, but we will flow. लेकिन हम फिर भी बहेंगे With the Lord on our side, कि परमेश्वर जो हमारे साथ है we will continue to flow हम बहना जारी रखेंगे। and we will learn from what has happened through these months. और ये सारे महीनों में जो भी बातें हुई उनमें से हम सीखेंगे। Shall we bow our heads in prayer? आओ हम प्रार्थना करें। Father, how thankful we are that we can learn of you. पिता हम कैसे धन्यवाद दें कि प्रभु हम आपसे सीख पाए। Thank you, Lord, that you are there for us always. धन्यवाद पिता कि आप हमारे साथ हमेशा होते हो। And thank you that you have commanded us to not fear and be strong. और प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें आज्ञा दी है कि हम डरे नहीं लेकिन हम मजबूती से खड़े रहे। Because you have given us the power and the authority क्योंकि प्रभु आपने हमें वो सामर्थ और वो अधिकार दिया है to dictate terms to the life that is before us. कि जो जीवन हमारे सामने उसके सामने प्रभु हम उसे आदेश दे कि किस प्रकार से उसने चलना है। There may be surprises in our life, ऐसे बातें हो सकती है जो प्रभु हमारे लिए आश्चर्य की हो आगे, but we know that we stand on Christ the solid rock. लेकिन हम जानते कि यीशु मसीह नामक उस चट्टान पर हम खड़े हैं। Maybe there are sinking sands all around us, शायद ऐसी दलदल जैसी भूमि हमारे इर्द गिर्द हो, but we have the confidence लेकिन हमारे पास वो आत्मविश्वास है that you are there for us and with us. कि आप प्रभु हमारे साथ और हमारे लिए हो। Help us, Father, to be bold and courageous पिता हमें मदद करना कि हम धैर्यवान प्रभु और दृढ़ता से खड़े रह पाए, and to face these times ahead, और जो आने वाले आगे के समय है प्रभु हम उनका सामना कर पाए। and that you will bless us और प्रभु आप हमें आशीषित करोगे even as we build altars like Noah unto you. जिसे प्रभु आपके प्रति नूह के समान हम वेदियों को स्थापित करते An रहे। altar of thankfulness एक धन्यवाद का वेदी प्रभु, and an altar that expresses our faith that you will be there in the times ahead. और एक ऐसी वेदी जो जाहिर करती है कि जो हमारा विश्वास कि प्रभु आप आज हो और आने वाले समय में भी हमारे साथ रहोगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन।